अगर मैं आपसे कहूं कि 40 के बाद चेहरे की झुर्रियां, ढीलापन और बेजान सी रंगत को सिर्फ महंगी बोतलें ही सहारा नहीं देती। कभी कभी एक सादा सी सब्जी भी आपके चेहरे को ज्यादा जल्दी ताजा, पुख्ता और जिंदा सा महसूस करवा सकती है। तो शायद आप हैरान होंगी, लेकिन यहाँ असली बात यह है कि हर चीज महंगी हो तो जरूरी नहीं कि वो बेहतर भी हो। बहुत सी खवातीन सालों तक क्रीम्स, सीरम्स और सप्लीमेंट्स आजमाती रहती हैं, फिर भी उन्हें आईने में वो नरमी, वो कसावट और वो कुदरती नूर नजर नहीं आता जिसका उन्हें इंतजार होता है। और फिर एक दिन वो सोचती हैं कि शायद अब उम्र का असर है, अब क्या ही हो सकता है। मगर सच ये है कि बात सिर्फ उम्र की नहीं होती। बात ये होती है कि आपकी जिल्द को किस किस्म का सहारा मिल रहा है, कब मिल रहा है, और क्या आप जो चीज इस्तेमाल कर रही हैं वो आपकी जिल्द के मिजाज के मुताबिक भी है या नहीं। 40 के बाद चेहरा अक्सर दो तरह से बदलता है। पहला, उसकी मरम्मत पहले जैसी तेज नहीं रहती। दूसरा, गर्मी, धूप, थकान, जहनी दबाव और रोज बरोज की छोटी छोटी आदतें चेहरे को उससे ज्यादा थका हुआ दिखाने लगती हैं जितनी आप असल में होती हैं। इसीलिए कई दफा झुर्रियां सिर्फ झुर्रियां नहीं होती, वो थकी हुई जिल्द का इशारा होती हैं। ढीली जॉलाइन सिर्फ उम्र का नतीजा नहीं होती, वो जिल्द की सुस्त रफ्तारी का असर भी होती है। और बेनूर चेहरा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जिल्द को वो धकेल ही नहीं मिल रही होती जो उसे जिंदा, नर्म और ताज़ा दिखाए। मैं इस बात को मुश्किल अल्फाज में नहीं ले जाऊंगी। सीधी सी बात यह है कि जब चेहरा अंदर से सुस्ती महसूस करता है तो बाहर से भी थका हुआ लगने लगता है। इसीलिए आज मैं आपको 4 ऐसे नए रास्ते देने वाली हूं जो गर्मियों के लिए भी बोझिल नहीं है, चेहरे के लिए भी मुफाद बख्श हैं। और सबसे अहम बात, इन 4 में से आपने सबको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको 4 रास्ते इसलिए दे रही हूं ताकि आप उनमें से 2 या 3 चुन सकें, जो आपको आसान लगें, जो आपको आराम से मिल जाएं और जो आपकी जिल्द पर वाकई बेहतर काम करें। सबसे पहली चीज है आलू। जी हाँ, वही साधारण सा आलू जिसे अक्सर लोग बस खाने की चीज समझकर एक तरफ रख देते हैं। लेकिन 40 के बाद थका हुआ चेहरा, हल्की सी सूजन, आंखों के गिर्द सुस्ती और गालों की बेजान सी रंगत के लिए आलू बहुत मुफ्फिद साबित हो सकता है। आलू की खास बात यह है कि ये जिल्द को एक ठंडी, साफ और सीधी हिमायत देता है। ये बहुत भारी महसूस नहीं होता, गर्मियों में जल्दी रास आ जाता है और चेहरे को एक फौरी सुकून का एहसास दे सकता है। कई खवातीन के चेहरे पर असल मसला ये होता है कि उनकी जिल्द कसी हुई कम और थकी हुई ज्यादा नजर आती है। ऐसे में आलू का सादा इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। इसका तरीका मुश्किल नहीं। आप एक छोटा सा ठंडा कच्चा आलू लें, उसे साफ करके हल्का सा कद्दूकस कर लें या पतले टुकड़े काट लें। अगर आप कद्दूकस किया हुआ आलू इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे ज्यादा निचोड़ना नहीं, बस हल्की सी तह बनाकर गालों, आंखों के नीचे के हिस्से और माथे पर 8 से 10 मिनट के लिए रख दें। अगर टुकड़े इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्हें सीधा चेहरे के उन हिस्सों पर रख सकती हैं जो सबसे ज्यादा थके हुए लगते हैं। इसको घंटों तक लगाकर रखने की जरूरत नहीं। यहाँ राज लंबी मुद्दत नहीं, बल्कि सही वक्त और पाबंदी है। सिर्फ 10 मिनट का ये मरहला कई दफा चेहरे को वो ताजगी देता है जो महंगी चीजें भी फौरन नहीं देती। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात समझ लीजिए, आलू को चेहरे पर रगड़ना नहीं है। बहुत सी खवातीन यहाँ गलती करती हैं। जब भी जिल्द पहले से पतली, खुश्क या हसास हो, उस पर ज्यादा दबाव देना उसे और बेचैन कर देता है। आपने सिर्फ रखा, थोड़ा जमने दिया और फिर चेहरे को नॉर्मल साफ कपड़े या ठंडे पानी से नरमी से साफ कर लिया। ये उन खवातीन के लिए बहुत अच्छा रास्ता है जिनका चेहरा सुबह उठते ही फूला फूला, सुस्त या नाहमवार लगता है, और उनके लिए भी जो कहती हैं कि चेहरे का नूर जैसे नीचे गिर गया है। आलू की एक और अच्छी बात यह है कि ये पेचीदा रूटीन नहीं मांगता। आप चाहें तो इसे हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल कर सकती हैं। रोज करना जरूरी नहीं। आपने बस देखना है कि 10 से 14 दिन के अंदर आपके चेहरे पर सबसे पहली तब्दीली क्या आती है। कई दफा पहला फर्क झुर्रियों में नहीं, बल्कि जिल्द की थकान कम होने में नजर आता है। चेहरा ज्यादा साफ, ज्यादा हल्का और ज्यादा जिंदा सा लगने लगता है। और याद रखिए, जब चेहरा थका हुआ कम लगता है तो झुर्रियां भी उतनी गहरी महसूस नहीं होती। यही वो बारीक बदलाव होता है जो चेहरे को ज्यादा जवां दिखाता है। अगर आपका मसला आंखों के नीचे के काले और थके हुए घेरे हैं तो आलू आपके लिए पहला मजबूत रास्ता हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिल्द पर हर चीज बोझ बन जाती है तो फिर भी ये रास्ता अक्सर आसान रहता है। बस हसास जिल्द वाली बहनें पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, और अगर जलन, ज्यादा खारिश या चुभन महसूस हो तो फौरन धो दें। अच्छी चीज वही होती है जो आपकी जिल्द को सुकून दे,
तकलीफ नहीं। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, और ये बहुत लोगों को हैरान कर देगी। बंद गोभी। जी हाँ, बंद गोभी। ये वो सब्जी है जिसे लोग अक्सर हुस्न के हवाले से संजीदा ही नहीं लेते, लेकिन मैच्योर स्किन, हल्के ढीलेपन, जॉ लाइन की नरमी और गर्मियों की सुस्त जिल्द के लिए बंद गोभी एक बहुत समझदार चुनाव है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चेहरे को एक पुरसुकून और सलीके वाला अंदाज देने में मदद कर सकती है। 40 के बाद कई दफा मसला सिर्फ लकीरों का नहीं होता। मसला ये होता है कि चेहरा अपनी पकड़ खो रहा होता है। जिल्द बिल्कुल बुरी नहीं लगती, बस उसमें वो कसावट नहीं होती जो पहले थी। यहाँ बंद गोभी बहुत काम की चीज बन सकती है। इसका इस्तेमाल भी आसान रखिए। 2 साफ बंद गोभी के पत्ते लें, उन्हें हल्का सा ठंडा कर लें और फिर गालों, जॉ लाइन और माथे पर 8 से 10 मिनट के लिए रख दें। आप चाहें तो पत्ते को हल्की सी हथेली से दबा सकती हैं ताकि वो जिल्द के साथ बैठ जाए। इस सादे से मरहले का मकसद जिल्द को भारी बनाना नहीं, बल्कि उसे ठहराव देना है। गर्मियों में जब चेहरा बेजान, गर्म या ढीला सा लगता है, तो ये तरीका बहुत अच्छी तरह रास आता है। कुछ लोग पत्तों को हल्का सा कुचल कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की नहीं कि आप हर दफा नया फॉर्मूला बनाएं। कभी कभी सबसे सादा तरीका ही सबसे बेहतर होता है। बंद गोभी उन खवातीन के लिए ज्यादा अच्छी रहती है जिनका चेहरा दोपहर या शाम तक ढीला सा लगने लगता है। मतलब सुबह ठीक लगता है, मगर दिन गुजरते गुजरते चेहरा थका हुआ, हल्का सा नीचे खिंचा हुआ और जॉ लाइन नरम नजर आती है। ऐसे चेहरे को हमेशा मेकअप या महंगी क्रीम की जरूरत नहीं होती। कई दफा उसे एक ठंडे, सीधे और पुरसुकून सहारे की जरूरत होती है। बंद गोभी इसीलिए मुफिद है क्योंकि ये जिल्द पर जरूरत से ज्यादा काम नहीं करती, उसे ज्यादा खुश्क नहीं करती और अक्सर चेहरे को एक मुतवाजिन एहसास देती है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए, जब आप किसी चीज से चेहरे को सहारा देती हैं, तो आपको फौरन फिल्मी नताइज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बंद गोभी को हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल कर लेती हैं, तो 2 से 3 हफ्तों में आपको चेहरे की बनावट ज्यादा संभली हुई लगने लग सकती है। गाल ज्यादा पुरसुकून, माथा ज्यादा साफ और चेहरा ज्यादा तरोताजा महसूस करेगा। बहुत सी खवातीन इसी मोड़ पर रूटीन छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले दिन ही मोजज़ा हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ मोजज़ा नहीं, मुस्तकिल बेहतरी देखनी है, और मुस्तकिल बेहतरी ही असल जीत होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहती हैं कि उनके चेहरे पर कुछ भी रास नहीं आता, तो बंद गोभी को हल्के तौर पर आजमाना एक अक्लमंद फैसला है। इसमें आपको 4 चीजें मिलानी नहीं है, 5 मरहले पूरे नहीं करने और ज्यादा वक्त भी नहीं देना। सिर्फ सही चीज, सही हिस्से पर, सही मुद्दत के लिए। ये वही रूटीन होता है जो लंबा चलता है, और जो रूटीन लंबा चलता है वही असल में फर्क लाता है। अब तीसरी चीज पर आते हैं, और ये उन खवातीन के लिए खास है जो कहती है कि उनके चेहरे का नूर कम हो गया है। जिल्द में पहले जैसा लचीलापन नहीं रहा और हल्की हल्की लकीरें चेहरे को ज्यादा उम्र रसीदा दिखाने लगी हैं। ये चीज है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च को लोग अक्सर सिर्फ पकवान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन मैच्योर स्किन के लिए ये बहुत दिलचस्प चीज है। इसमें वो ताकत होती है जो चेहरे को ताज़ा, रोशन और चुस्त दिखाने में मदद कर सकती है। और गर्मियों के लिए भी ये अच्छी रेटली है क्योंकि इसका एहसास बोझिल नहीं होता। लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल 2 तरह से फायदा दे सकता है, लेकिन मैं आपके लिए इसे बहुत सादा रख रही हूँ। आप एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसे पीस कर उसका हल्का सा गुदा निकाल लें और उसमें सिर्फ 1 चुटकी चावल का आटा या बहुत हल्का सा बेसन मिलाकर पतली तह बना लें। इस तह को चेहरे पर 6 से 7 मिनट से ज्यादा न रखें, खासकर गालों और माथे पर। आंखों के बिल्कुल करीब न लगाएं। इसका मकसद चेहरे को लादना नहीं, बल्कि उसे एक मुख्तसर और नुमाया ताजगी देना है। ये वो रास्ता है जो बुझे हुए और बेजान चेहरे पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लाल शिमला मिर्च को रोजाना इस्तेमाल वाली चीज न समझें। हफ्ते में 1 या 2 दफा बहुत है, क्योंकि ये एक असरदार चीज है। इसीलिए जो खवातीन कहती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं देता, उनके लिए ये ज्यादा बेहतर चुनाव होता है। और जिनकी जिल्द बहुत हसास है, वो पहले पैच टेस्ट करके ही आगे बढ़ें। अगर हल्का सा झंझनाहट का एहसास हो और फौरन खत्म हो जाए तो आम बात है, मगर अगर जलन जैसा एहसास हो तो उसे तुरंत धो दें। लाल शिमला मिर्च उन चेहरों के लिए बहुत मौजू है जहां मसला ये होता है कि चेहरा जिंदा कम और सुस्त ज्यादा नजर आता है। ऐसे चेहरे पर कभी कभी लकीरें इतनी बुरी नहीं होती, मगर चमक चली गई होती है, और जब चमक चली जाए तो उम्र ज्यादा नजर आती है। इसीलिए कई दफा असल काम लकीरें हटाना नहीं होता, असल काम चेहरे में रोशनी वापस लाना होता है। जब रंगत ताज़ा लगने लगे,
जब गालों पर हल्की सी जान नजर आए, जब जिल्द बेजान न लगे, तो पूरा चेहरा ज्यादा जवा महसूस होता है। लाल शिमला मिर्च इसी किस्म का एक जरिया है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो शाम के वक्त या दिन के उस हिस्से में करें जब आपको धूप में फौरन नहीं निकलना। इस्तेमाल के बाद चेहरे को नरमी से साफ कर लें और बस जिल्द को आराम दे है। और अब आती है चौथी चीज, जो बहुत सी खवातीन के लिए सचमुच हालात बदल सकती है। ब्रोकली। हाँ, ब्रोकली। हो सकता है आपने इसे सेहत के हवाले से सुना हो, लेकिन चेहरे के हवाले से कम सुना हो। मगर मैच्योर स्किन, खुरदरेपन, हल्की खुश्की और थकी हुई जिल्द के लिए ब्रोकली बहुत काम की चीज बन सकती है। ये खास तौर पर उन खवातीन के लिए अच्छी रहती है जिन्हें लगता है कि उनका चेहरा सिर्फ ढीला नहीं, बल्कि जरा सा खुरदरा और बेजान भी लगने लगा है। मतलब जिल्द पहले जैसी मखमली महसूस नहीं होती। ब्रोकली उस चेहरे को सहारा देती है जो थक चुका हो और जिसे एक नरमी भरी ताकत चाहिए हो। इसका सादा तरीका ये है कि 2 या 3 छोटे ब्रोकली के टुकड़ों को हल्की सी भाप दे दें। उन्हें ज्यादा गलाना नहीं, बस इतना कि वो नरम हो जाएं। फिर उन्हें मसल कर उसमें सिर्फ चंद कतरे अर के गुलाब या बहुत हल्का सा बेसन मिलाकर पतली तह बना लें। इसको चेहरे पर 8 मिनट के लिए लगाएं। ये चेहरे को सुखाने वाला मास्क नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि जिल्द को खुरदरेपन से निकालकर नरम और हमवार किया जाए। और अगर आप चेहरे पर लगाना नहीं चाहती, तो इसी ब्रोकली को रात के खाने के साथ हल्की सी मिकदार में इस्तेमाल करना भी आपके लिए मुफिद हो सकता है। मैं यहाँ आपको कोई मुश्किल चार्ट नहीं दे रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ब्रोकली को अपनी आदतों में जगह देना चेहरे के लिए अच्छा फैसला हो सकता है। ब्रोकली उन चेहरों पर खास तौर पर असर करती है जहाँ खुश्की सिर्फ पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि थकान वाले अंदाज की वजह से नजर आती है। मतलब चेहरा बिल्कुल सूखा नहीं होता, मगर उस पर ताजगी भी नहीं होती। ऐसे में ब्रोकली का किरदार बहुत दिलचस्प होता है। ये चेहरे को एक निखरा हुआ एहसास देने में मदद कर सकती है। और जब चेहरे की बनावट ज्यादा साफ लगती है, तो झुर्रियां भी उतनी नुमाया नजर नहीं आती। ये बहुत अहम नुक्ता है। हर दफा लकीर को मिटाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी लकीर के इर्द गिर्द की जिल्द को बेहतर बना देना ही काफी होता है। ब्रोकली वाले तरीके को हफ्ते में 2 दफा रखना ठीक रहता है, रोज की जरूरत नहीं। और अगर आपका चेहरा ऑयली है तो तह बहुत पतली रखें। अगर चेहरा नॉर्मल या मैच्योर ड्राई है तो 8 मिनट बिल्कुल काफी हैं। ज्यादा देर रखना बेहतर नतीजे की जमानत नहीं होता। बात सुन लीजिए, इन 4 में से आपने चारों को एक साथ शुरू नहीं करना। मैं आपको 4 रास्ते इसलिए दे रही हूं ताकि आप देख सकें कि आपकी जिल्द किस किस्म के सहारे पर ज्यादा अच्छा जवाब देती है। अगर आपका चेहरा थका हुआ और आंखों के नीचे से बेनूर लगता है, तो आलू आपके लिए मजबूत रास्ता है। अगर आपको लगता है कि चेहरे में कसावट कम हो गई है और जॉ लाइन नरम लगती है, तो बंद गोभी अच्छा रास्ता हो सकती है। अगर रंगत बेजान है और चेहरे में जान कम लगती है, तो लाल शिमला मिर्च आपके लिए ज्यादा मौजू हो सकती है। और अगर जिल्द खुरदरी और थकी हुई लगती है, तो ब्रोकली को जरूर आजमाएं। आप इनमें से 2 या 3 चुनिए, सिर्फ वो जो आपको आसान लगे, सिर्फ वो जो आपको आराम से मिल जाएं, सिर्फ वो जो आपकी जिल्द को तंग न करें। 10 दिन तक एक तरीके से देख लीजिए, फिर खुद आईना आपको बता देगा कि किस चीज ने आपके चेहरे को सबसे ज्यादा सुकून दिया, किसने नूर दिया, किसने कसावट का एहसास दिया और किसने आपकी जिल्द को बस बेहतर बना दिया। जो 2 या 3 आपकी जिल्द पर ठीक से काम करें, फिर वही इस्तेमाल